मौज महल्ला पंजवा। पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया। 106 अंक के ऊपर गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने, प्रभु परमात्मा जी ने गुरु रूप मेघ भेजा है, गुरु रूप बादल भेजा है। जल थल महियल दह देस वरसाया। गुरु रूप गुरु नानक देव जी स्वरूप, गुरु ग्रंथ साहिब जी स्वरूप ने बादल रूप बन के जल और थल, जल के अंदर और धरती के ऊपर महियल दह दिस वरसाया। दह दिस मतलब कि एक भाव जो है मीह वरसाया है, प्रेम का मीह वरसाया है, भक्ति का मीह वरसाया है, नाम का मीह वरसाया है। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जियो। महाराज कह रहे हैं नाम के मींह बरसने से, गुरु ने जब नाम बरसाया, गुरु नानक देव जी ने जब नाम की वर्खा की, गुरबाणी स्वरूप हमारे तक लेके आए तो सारी जगह शांत हो गई। बुझी सब तृष्णा, सारी की सारी तृष्णा, लोगों की, जीव जंतुओं की तृष्णा बुझने लगी, मरने लगी, खत्म होने लगी और आनंद उठना शुरू हो गया। आनंद पया सब ठाई जियो, सारी जगह आनंद ही आनंद बनना शुरू हो गया। जो पहले लूट मार कर रहे थे सज्जन ठग जैसे, जो पहले लूट मार कर रहे थे राक्षसों की वृत्ति रखने वाले सात संगत जी, जैसे कि वली कंधारी था, कंधार का वली, जैसे कि कोडा राक्षस था, गुरु नानक देव जी महाराज की मीठी गुरबाणी की वजह से सब के अंदर ठंडक आनी शुरू हो गई। और आज की दुनिया के अंदर इतना ठंड है कि जगह जगह लंगर लग रहे हैं, जगह जगह अमृत वेले बन रहे हैं, जगह जगह चुपहरे हो रहे हैं, जगह जगह गुरबाणी का जाप हो रहा। नहीं तो पता ही नहीं साध संगत जी ये दुनिया के नक्शे का आज क्या हाल होता अगर गुरबाणी स्वरूप गुरु, गुरबाणी स्वरूप मेघ बादल हमें प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी पार ब्रह्म जी ने ना दिया होता, ना भेजा होता गुरु महाराज को धरती पे, तो आज पता नहीं धरती का क्या हाल होता। सुखदाता दुख भंजन हारा। महाराज कह रहे हैं आप सुखों को देने वाले हो, आप दुखों को भंजने वाले हो, दुखों को खत्म करने वाले हो। आपे बख्श करे जी सारा, आप सारे के सारे जीवों के ऊपर बख्शिश कर रहे हो, सबको संभाल रहे हो। यहाँ पे सारा का मतलब संभाल रहे हो महाराज आप सबको। साध संगत जी संभालना सिर्फ ये नहीं कि रोटी देना है, संभालने का मतलब ये भी है कि हमारे से जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए वो हमें प्रेरणा देते रहते हैं। हम अगर इशारा समझ लें तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो फिर फिसल जाते हैं, फिर जूनों में भटकना पड़ता है। पर गुरु महाराज हमेशा कृपा कर रहे हैं, अपने प्यारों को, अपने जो कह लो कि भजन बंदगी करने वाली रूहों को इकट्ठा करते रहते हैं और उनसे अपने अपने तरीके से उनसे अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गायन करवाते रहते हैं। आपे अपने कीते नो आप प्रतिपाले, पए पैरी तिसह मनाई जियो। महाराज कहते हैं अपने बनाए हुए जीव जंतुओं के ऊपर आप ही प्रतिपालना करते हैं और उनके चरणों में पड़ के उनको मनाते हैं। मतलब कि जो जीव जंतु हैं उनको इतनी सूक्ष्म कह लो कि ज्ञान की वृत्ति बख्शते हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के पैरों में बेनतियां करते रहो, करते रहो, करते रहो, तुम्हारा भी भला होगा और आजू बाजू के परिवार वालों का, जीव जंतुओं का भी भला करने लायक बना देते हैं अपने प्यारे भक्तों को। जाकी शरण पया गत पाइय। महाराज कह रहे हैं जिसकी चरणों में वाहिगुरु जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी की शरण में पड़ के, गुरु नानक स्वरूप पातशाह के चरणों में पड़ के गति प्राप्त होती है। एक होता है साध संगत जी गति, एक होता है अवगत। मतलब एक तो हो गया उद्धार और एक भटकता रहता है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं साध संगत जी की अगर गति प्राप्त करनी है तो वाहिगुरु जी के चरणों में जुड़ना शुरू करें। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जा की शरण
पया गत पाइयै। सास सास हर नाम त्याइयै। महाराज कहते हैं सांस गिरास, अंदर सांस जा रहा है तब भी वाहेगुरु, बाहर सांस ले रहे हैं तब भी वाहेगुरु। ध्याना है, ध्यान में बैठना है, ध्यान में करना है। भले ही गाड़ी चला रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, फल फ्रूट काट रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, आटा गूंद रही हैं औरतें, घर में खाना बना रही हैं, सफाई झाड़ू पोछा हो रहा है, बच्चों का कंघा कर रही हैं, दस्तार बांध रही हैं, स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं, स्कूल से लेके आ रहे हैं। अब पति जो है काम के लिए बाहर जा रहा है, वापस आ रहा है, भाजी तरकारी खरीदने जा रहे हैं। जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर, दिनचर्या के हर हिस्से में 24 घंटे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते ही रहना है। सांस सांस हर नाम त्याइये, ये है मतलब साध संगत जी। सांस सांस, एक भी श्वास मिस ना हो, वेस्ट ना हो। तिस बिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसै किया जाई जियो। महाराज कह रहे हैं कि आपके बिना और दूसरा है ही नहीं कोई। कोई ये कह दे कि भैया आज अकाल पुरख वाहिगुरु रोटी दे देंगे और कल को कोई फलाना रोटी दे देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप ही हो एक ओंकार, आप ही हो, एक ही है परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी। उनके अलावा और दूसरा कोई है ही नहीं। सब तिसै किया जाई जियो, सब कुछ आप कर रहे हैं, आपके अलावा और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। महाराज साध संगत जी, ये पंक्ति को बड़े ध्यान से अगर हम समझे ना, तो इसी पंक्ति में इतना ज्ञान छुपा हुआ है कि बस समझ लो कि हम लोग कभी यहाँ भटके, कभी वहाँ भटके, कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, कभी इस ज्योतिष के पास जाना है, कभी इस पीर बाबा के पास जाना है, कभी इसके पास। ऐसा नहीं है साध संगत जी। उन सबको भी सम्मत देने वाले अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप खुद हो। तो अगर सबको अकाल पुरख वाहिगुरु जी गुरबाणी ही दे रही है, गुरु नानक पातशाह ही सबकी झोलियां भर रहे हैं, तो फिर हम सीधा गुरु नानक पातशाह के चरणों में क्यों ना जुड़ जाएं। गुरु नानक साहेब महाराज के चरणों की धूड़ी लेके हम अपना भला क्यों ना करें, हम आजू बाजू क्यों भटके। साध संगत जी, अपने आप को क्यों भटकाएं। गुरु नानक महाराज के चरण मतलब गुरबाणी का जाप। हम गुरबाणी का जाप करें, गुरबाणी से अपने आप को बदलें, गुरबाणी से अपने जीवन को बदलें, गुरबाणी से अपने जीवन को संवारें, गुरबाणी से अपने सारे कार्य संवारें, सब काम बन जाएंगे। क्योंकि अगली पंक्ति महाराज कह रहे हैं सब तिसै किया जाई जियो, क्योंकि सब कुछ कर ही वो रहे हैं, सब कुछ गुरबाणी कर रही है, सब कुछ अकाल पुरख वाहिगुरु जी कर रहे हैं। इसीलिए साध संगत जी गुरबाणी का सारे जगत में इतना महत्व बनता जा रहा है, बना हुआ है। गोरे क्या, काले क्या, नीले क्या, पीले क्या, हरे क्या, सब के सब गुरबाणी के जाप के साथ जुड़ के सुख महसूस कर रहे हैं और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि इस जन्म में उनको गुरबाणी का आसरा मिला है। तेरा मान तान प्रभ तेरा। महाराज हमें तो मान भी आप ही का है और तान भी आप ही का है। अब साध संगत जी, मान जो होता है जिसको हम इज्जत कह देते हैं, अभी हमें तो आप ही का एक इज्जत है, आप ही का एक भरोसा है। महाराज हमें तो आप ही की इज्जत है। और तान होता है साध संगत जी जिसको हम बल कह देते हैं, पावर कह देते हैं, स्ट्रेंथ कह देते हैं। महाराज कह रहे हैं मेरा भरोसा भी आप ही हो, मेरी ताकत भी आप ही हो। ऐसा नहीं है कि भरोसा तो मुझे आप पर है लेकिन ताकत मैं किसी और वो WWF की चैंपियन को मैं ताकतवर मानता हूँ, या मैं वो फलाने बॉक्सर को मैं ताकतवर में नहीं, आप ही के ऊपर मुझे भरोसा है और आप ही की ताकत, आप ही मेरी ताकत हो। तान प्रभ तेरा, मुझे आपकी ही ताकत का बल है। तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा। महाराज आप सच्चे हो, गुणों से भरे हुए हो, गुणों को ग्रहण करने वाले हो, गुणों से हमें भरने वाले हो। बड़ा गुणी गहेरा मतलब कि जैसे साध संगत जी जो एक समुद्र होता है, समुद्र के अंदर सिपियां होती हैं, हीरे मोती होते हैं। महाराज कह रहे हैं आप ऐसे समुद्र हो जिसमें गुण ही गुण भरे हुए हैं। ऐसे समुद्र, सच बोलने का गुण, धोखा ना
देने का गुण, फरेब ना करने का गुण, ईर्खा नहीं है, द्वैत नहीं है, आपके अंदर कोई दोष नहीं है, आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है महाराज, कोई भी आपके अंदर अवगुण नहीं है, सिर्फ गुण ही गुण भरे हुए हैं आपके अंदर। ऐसे बड़े खजाने हो आप। नानक दास कहे बेनंती, 8 पहर तुद ध्याई जियो। ये है साध संगत जी अरदास। जब हम गुरुद्वारे जाते हैं ना, ये अरदास करनी चाहिए। नानक दास कहे बेनंती, महाराज मेरी बेनती है आपके चरणों में। क्या बेनती है बेटा? 8 पहर तुद ध्याई जियो, 8 पहर मैं आपका नाम जपूं। एक दिन में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है साध संगत जी, 24 घंटे के 8 पहर बन जाते हैं। महाराज कहते हैं मेरी बेनती ये नहीं कि मुझे बच्चा दे दो, मेरी बेनती ये नहीं कि मुझे गाड़ी दे दो, मेरी बेनती ये नहीं कि मुझे बहुत सारा खाना मिल जाए, मेरी नौकरी बड़ी हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरी सुंदर वोटी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। नहीं महाराज, मेरी तो एक ही एक बेनती है, 8 पहर तो ध्याई जियो। बस 8 पहर मैं आपका नाम जपूं, आपको याद करूं, आपके सिमरन में रहूं। भले ही मेरे हाथ पैर जो मर्जी करें, लेकिन मन में मेरा आपका ही नाम चलता रहे, मेरे मन में और कुछ ना चले। कोई गाना बजाना, खाना पीना, अगर नमक है तो ठीक है, नमक नहीं है तो भी ठीक है। स्वाद के चक्कर में कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी ये कभी वो, स्वाद के चक्कर में मैं अपने जीवन को आपके नाम से दूर ना कर दूं। महाराज 8 पहर आपका नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा करो। ऐसी मेरी बेनंती को आपने प्रवान करना है। सो साध संगत जी, ये है अरदास, एक्चुअल गुरसिख की अरदास। ये जिसके गुरु इतनी अच्छी प्यारी अरदास कर रहे हो, तो फिर गुरसिख को ऐरे गहरे नथु खैरे की अरदास करने की क्या ज़रूरत है? गुरसिख को किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है, जब महाराज खुद कह रहे हैं कि आप ही अकाल पुरख वाहिगुरु सारे सुखों के दाते हो, दुखों को भंजने वाले हो, दुखों को दूर करने वाले हो। और आपसे मांगा क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम मांगा जा रहा है। साध संगत जी, ये बिरती हमारी बने कि दिन रात सुबह शाम सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप खुद भी जपें, घर वालों को भी जपाएं, बच्चों को भी प्रेरणा दे, बड़ों बुजुर्गों को भी प्रेरणा दे। कोई सामने आ जाए उसको भी अरे अरे बहन जी ये नहीं, ये ऐसी निंदा चुगली वाली बातें नहीं, बस 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 चलो चलो सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। प्रसादे बना रहे हैं, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं, आ रहे हैं, सतनाम वाहिगुरु। आपकी हिलती हुई जुबान को देख के पता नहीं कितने लोग और जुड़ जाएंगे साध संगत जी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये सुनते सुनते ही सामने वाले के मन के अंदर आ जाएगा, यार ये तो नाम जप रहे हैं, मैं भी नाम जपता हूँ, ये टाइम नाम जपने का ही है। अपने आप ही मन में प्रेरणा आ जाती है। सिख तो चलता फिरता इंसान, चलता फिरता गुरु नानक का सिख जो है चलता फिरता ही परमात्मा है साध संगत जी। तभी तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा ना, खालसा खुद खुदा है। खालसा खुद ही अकाल पुरख वाहिगुरु है, बशर्ते वो गुण अकाल पुरख वाहिगुरु वाले रखे, अपने अंदर धारण करे। जिनको धारण करने के लिए नाम जपना है, नाम जपने के लिए महाराज को ऐसी बेनती करनी है, नानक दास कहे बेनंती, 8 पहर तुद ध्याई जियो। साध संगत जी, यहाँ पे गुरु महाराज की कृपा से ये शब्द समाप्त होता है 106 अंक का। इसके बाद अभी 106 अंक का एक शब्द और आएगा, उसके बाद